हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने एटीएस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर अमेजन पर प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आपको रिटर्न सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। रिटर्न सेटिंग कैसे करते हैं, आज की वीडियो में यही टॉपिक कवर करेंगे। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू दोस्तों। अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है और डैशबोर्ड पे आने के बाद में आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख रहे हैं सेटिंग का बटन है, ठीक है। और सेटिंग के बटन पे आप जैसे ही इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो नीचे आपको रिटर्न सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। रिटर्न सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि आपको इस रिटर्न सेटिंग वाला जो पेज आपको आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉप में ही आपको ईमेल फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि रिसीव रिटर्न रिक्वेस्ट ईमेल विद लिंक्स टू ऑथराइज क्लोज एंड और रिप्लाई, यानी इस वाली ईमेल को आप चेकबॉक्स कर लेना ताकि अगर कोई भी आपके पास रिटर्न ऑर्डर आता है तो आपके पास एक मेल आएगी और उस मेल में ये 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। आपको ऑथराइज करना है, क्लोज करना है या रिप्लाई देना है, आप उस मेल के थ्रू ही दे सकते हैं, ठीक है। तो एक तो इसका बेनिफिट ये है कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपको बार बार लॉगिन पैनल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वहाँ से ही उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं एज पर योर बेस्ट ओपिनियन, ओके। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे दिया है डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटेड रिटर्न रूल्स। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। फर्स्ट है आई वांट टू ऑथराइज ईच रिक्वेस्ट। दूसरा है आपका आई वांट अमेजन टू ऑटोमेटिकली ऑथराइज ऑल रिक्वेस्ट दैट मीट अमेजन पॉलिसी। और तीसरा है आई वांट अमेजन टू ऑटोमेटिकली ऑथराइज ऑल रिक्वेस्ट। मतलब पहले वाले ऑप्शन में अगर आप चेक पॉइंट रखेंगे तो आप अमेजन को बता रहे हैं कि आप स्वयं उसको ऑथराइज करेंगे, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन के थ्रू अगर आप ये वाले को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि अमेजन ऑटोमेटिकली उसे ऑथराइज करे एज पर अमेजन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और तीसरे में आप बता रहे हैं कि अमेजन उसको ऑटोमेटिकली ऑथराइज कर दे चाहे वो कोई सा भी आपका रिटर्न हो, यानी अमेजन जो आपका प्रोडक्ट सेल हो बाय हो रहा है, किसी भी कस्टमर ने बाय किया है और कंडीशन चाहे कुछ भी हो, अगर उसने अप्लाई कर दिया रिटर्न के लिए तो वो अप्रूव कर देगा अमेजन। तो ये तीसरा वाला इस वाले को इंडिकेट करता है। तो जहाँ तक मैं आपको प्रीफर करूँगा वो यही करूँगा कि आप सेकंड वाले को चूज करके रखें, जिसमें क्या है कि अमेजन के रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर आप उसको रिटर्न ऑथराइजेशन देते हैं तो ये आपका एज पर बेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ठीक रहेगा। और इससे नीचे वाले ऑप्शन में अगर देखेंगे आप, यहाँ पे आपको दिया है रिटर्न मर्चेंडाइज ऑथराइजेशन नंबर सेटिंग। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब हम इस वाले ऑप्शन में आपको फर्स्ट वाला ही चूज करके रखना चाहिए, क्योंकि इसमें एक कोड जनरेट होता है, वो आपका ऑटोमेटिकली अमेजन ही जनरेट करके देता है। अगर आप ये वाले चेक करके रखेंगे तो आपको खुद एक नंबर जनरेट करके देना पड़ेगा जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं उस पर, तो वो थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। अगर आप अमेजन वाले को करके रखते हैं तो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है और वो आपकी शिपिंग के साथ में चला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों, नीचे आपको एक कॉलम दिया है योर रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर आपको अपने इंस्ट्रक्शन सेट करने हैं और सबसे पहले आपको जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपको यहाँ पे जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको सबसे पहले तो प्लेन टेक्स्ट में आपको टाइप करना है और दूसरी चीज़ आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, अपना एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में नहीं आपको सेट करना है। आपको इंस्ट्रक्शन सेट करने हैं जिसके बेसिस पे आपको प्रोडक्ट रिटर्न चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप रिटर्न सेटिंग में आप बता सकते हैं कि अगर कोई भी आपका जो बायर है अगर वो प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहता है तो आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं उसे कि अनबॉक्सिंग नहीं वो करे। अगर वो ऐसा करता है तो रिफ़ंड मनी उसको नहीं मिलेगी। और उसको इंस्ट्रक्शन में आप बता सकते हैं कि
बायर को ही वो प्रोडक्ट अपनी सर्विस अपनी ओन शिपिंग सर्विस से सेंड करना है सेलर के एड्रेस पर, और इस कॉस्ट को सेलर बियर नहीं करेगा। और उसको आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि जो भी आपका जो प्रोडक्ट है वो फिजिकली डैमेज नहीं हो। अगर वो फिजिकली प्रोडक्ट डैमेज पाया गया उस केस में भी आपका प्रोडक्ट आपको मनी रिफंड नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी जनरल सेटिंग की बात। अब आपकी जैसे जनरल सेटिंग के बगल में आप देख रहे हैं रिटर्न सेटिंग एड्रेस। यहाँ पर आपको अपना रिटर्न सेटिंग एड्रेस मेंशन करना है। यहाँ पर मल्टीपल एड्रेस भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ, और आप सिंगल एड्रेस भी सेट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो एड्रेस है यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को मंगाने का एड्रेस है कि आप बायर के एंड से आप अपने एड्रेस पर जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको मंगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप एड्रेस सेट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रिटर्न एड्रेस सेटिंग कर दी है और यहाँ पर मैंने एड्रेस अपना। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप मल्टीपल एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड में ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से और भी एड्रेस ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों ऐड करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए, और सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो आई होप दोस्तों ये आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। आप अपनी बिजनेस लिस्टिंग सबका ध्यान रखिए अच्छे से।